नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन की उस साहूकार के पास कोई कमी नहीं थी, किंतु कमी थी तो संतान की। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाले पुत्र की चिंता उसे खाई जा रही थी। वो कहते हैं ना, चिता मरे को जलाती है जबकि चिंता जीते जी को खाती है। पाठ, पूजा, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार शिव जी का पूजन, व्रत और कथा भी करता था। सायंकाल मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक भी जलाता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको दूर करना चाहिए। यह कितने भक्ति भाव से आपका पूजन व व्रत करता है। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना होता है। माता पार्वती ने कहा, कर्मों को काटने को ही तो व्रत उपवास होते हैं। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन और व्रत उपवास क्यों करेंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिव जी ने कहा, पार्वती, इस कष्टी का कष्ट पुत्र का ना होना है। पुत्र विधाता ने लिखा ही नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की यह वार्ता साहूकार ने सपने में सुनी। वह जान गया कि उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। पुत्र प्राप्ति के बल से उसे प्रसन्नता हुई। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न न था। उसने यह भेद किसी को भी नहीं बताया था। बालक जब 10 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसके विवाह की चिंता करने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाली को वेदन्य का दुख ना देखना पड़े। सो साहूकार ने कहा, अभी विवाह की ना सोचो, अभी तो इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उसने अपने साले को बुलाकर बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ भी ठहरो वहीं यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, दान धर्म करते जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा देते मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में जा ठहरे। वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि राजकुमारी व उसके माता पिता इस बात को जान गए कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है तो वह विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों न मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के से तोरण मरवा ले। इस समय लोग ज्यादा होते हैं, कोई देखेगा भी नहीं कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की तो उन्हें कुछ ऐतराज ना था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दी। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा कि आप तो फेरों का कार्य भी निपटा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमारी की चूंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए हैं, तोरण भी मैंने मारी है, पर विदाई एक आंख के काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चूंदड़ी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने से मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और बारात को वापस लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते मामा भांजे काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए
लेकिन मामा को होने का कुछ पता नहीं था। उसने यज्ञ रचा रखा था। भांजे ने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। मामा ने कहा, तुम जाकर आराम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसका प्राणांत हो गया। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पहले मामा ने सोचा भांजे को देखा और कुछ दवा आदि दे आऊं। यह सोचकर अंदर आया तो देखा भांजा तो मरा पड़ा है। तब उसने सोचा, रोया तो आए हुए ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे तो दोष लगेगा, मृतक पर जिमाने का दोष भी लगेगा, किंतु चाहे जो हो ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगा। अंततः ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा देकर विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा कि देव देव करके बहन के एक पुत्र हुआ था, वह भी ना रहा। अब मैं बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से निकले। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देवी पार्वती का दिल भी दहल गया। शिव जी ने कहा, भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कि कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा, महाराज यह तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, वह आज पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, महाराज इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर उस राजा की अधब्याही कन्या का क्या होगा जो इसकी राह पल के बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य देख सकेंगे क्या? वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी के बार बार आग्रह से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते उस नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ भी उन्होंने यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण व भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई कि शायद ये वही हैं जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया, आदर सहित महल में ले आए, खूब स्वागत किया और खूब सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासी देकर अपनी लड़की को विदा किया। जब वे स्वयं नगर के बाहर पहुँचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी मैना ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा, बात ठीक है, पुत्र के मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर ही जाकर मामा ने बताया, ना सिर्फ आपका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज और आपकी पुत्र वधू को भी लेकर आया हूँ। आगवानी की तैयारियां करो, नगर न्योता करो। सारा वृत्तांत बताकर वापस बाग में गया और सारे गाजे बाजे से बहू बेटे को लेकर आए। इस प्रकार सोमवार के व्रत करने से, कथा सुनने से, सुनाने से निपुत्रे सेठ को पुत्र ही नहीं पुत्र वधू और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। समस्त जनों को चाहिए कि वे सोमवार का व्रत करें, कथा सुने, कथा सुनाएं और शिव जी की आराधना करें। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।